वार्ड में जो आतिशज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में NICU जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उसमें इंतहाई अफसोसनाक जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया सुबह 6:45 बजे। उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की कंफर्मेशन हो चुकी है। एक बच्चा जो है उसको स्टाफ ने बचा लिया। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई और उसके बाद चूँकि ICU में और ख़ास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उस वार्ड में गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो ICU में फैली और अनफॉर्चुनेटली उससे, जैसे मैंने बताया, कि 14 बच्चों की हलाकत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। अभी तक जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, ED साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं, 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे। वो महफूज रहे हैं इस आग में। उन्हीं में से एक ने एक बच्चे को बचाया। उसके अलावा जो चंद मदर्स थीं, माएँ वहाँ मौजूद थीं, लेकिन वो साइड पे थीं, वो महफूज रहीं। इस वक्त तक हतमी तौर पे इस वाक़े की जो कॉजेज़ हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर ये वाक़या हुआ है, उनका तयन नहीं किया जा सका, लेकिन हमारे जो फोरेंसिक के हेड हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैंने अभी जाए हादसा का मुआयना किया है, वो जायज़ा ले रहे हैं कि किस जगह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उन्हीं में से कि जो एयर कंडीशनड हैं उनका कंप्रेसर में धमाका हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन लाइंस में ये आग फैली है। बहरहाल ये बात तय है कि ये धमाका शॉर्ट सर्किटिंग से हो या एयर कंडीशन के कंप्रेसर से हो। इसकी तेज़ी से फैलने की वजह वार्ड के अंदर जो ऑक्सीजन की लाइंस थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और सप्लाई थी, क्योंकि ऑक्सीजन जहां आग को बहुत तेज़ी से पकड़ती है, उसी तेज़ी के साथ जहां जहां वो लाइंस होती हैं उससे वो आग फैली है। तारिक फजल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है धमाका जैसे भी हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये अमवात हुई हैं। पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लग गई है और 14 नौमरूद जाम भाग हुए। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी हैं और उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई कि इमदादी सरगर्मी में 6 फायर टेंडर्स और 4 एम्बुलेंसेस ने भी हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इंक्वायरी की कमेटी की सरबराही करेंगे। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आतिशज़दगी की असल वजूहात मालूम करेगी और उनकी जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पॉन्स टाइम और कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जा रहा है। वार्ड में जो आतिशज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में NICU जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उसमें इंतहाई अफसोसनाक जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया सुबह 6:45 बजे। उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की कंफर्मेशन हो चुकी है। एक बच्चा जो है उसको स्टाफ ने बचा लिया। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई और उसके बाद चूँकि ICU में और ख़ास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उस वार्ड में गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो ICU में फैली और अनफॉर्चुनेटली उससे, जैसे मैंने बताया, कि 14 बच्चों की हलाकत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। अभी तक जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, ED साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं, 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे।
وہ محفوظ رہے ہیں اس آگ میں. انہی میں سے ایک نے ایک بچے کو بچایا. اس کے علاوہ جو چند مدرس تھیں، مائیں وہاں موجود تھیں لیکن وہ سائٹ پہ تھیں، وہ محفوظ رہیں. اس وقت تک حتمی طور پہ اس واقعے کی جو کازز ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کا تعین نہیں کیا جا سکا. لیکن ہمارے جو فورینزک کے ہیڈ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. میں نے ابھی جائے حادثہ کا معائنہ کیا ہے. وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس جگہ سے شارٹ سرکٹنگ ہوئی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہی میں سے کہ جو ایئر کنڈیشنڈ ہیں ان کا کمپریسر میں دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد آکسیجن لائنز میں یہ آگ پھیلی ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ دھماکہ شارٹ سرکٹنگ سے ہو یا ایئر کنڈیشن کے کمپریسر سے ہو. اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ وارڈ کے اندر جو آکسیجن کی لائنز تھیں اور آکسیجن کے سلنڈرز اور سپلائی تھی، کیونکہ آکسیجن جہاں آگ کو بہت تیزی سے پکڑتی ہے اسی تیزی کے ساتھ جہاں جہاں وہ لائنز ہوتی ہیں اس سے وہ آگ پھیلی ہے. طارق فضل چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے دھماکہ جیسے بھی ہوا لیکن آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں. پمس ہاسپٹل کی نرسری میں آگ لگ گئی ہے اور 14 نومولود جاں بحق ہوئے. لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی ہیں اور ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی کہ امدادی سرگرمی میں 6 فائر ٹینڈرز اور 4 ایمبولینسز نے بھی حصہ لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انکوائری کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آتش زدگی کی اصل وجوہات معلوم کرے گی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ریسکیو فائر فائٹنگ آپریشن کے رسپانس ٹائم اور کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے.